आज़ादी के 75-78 साल के बाद भी आज भी कहीं न कहीं दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक दलित दूल्हा शादी करने के बाद पूरे परिवार के साथ हनुमान मंदिर जाता है, लेकिन जैसे ही वो हनुमान मंदिर पहुंचता है तो वहां के कुछ दबंगों के द्वारा हनुमान मंदिर पर गेट लगा दिया जाता है और इस दूल्हे को, इस पूरे परिवार को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। जब यह लड़का विरोध करता है, प्रशासन को कॉल करता है, पुलिस भी वहां पे आती है, तो पुलिस की अगुवाई में दूल्हा मंदिर के अंदर तो प्रवेश कर जाता है, लेकिन जैसे ही प्रशासन वहां से चली जाती है उसके बाद गांव के लोग एक बैठक बुलाते हैं। बैठक बुलाने के बाद एक निर्णय लेते हैं कि इस दलित दूल्हे को और इसके जितने भी परिवार है, 2-4 जितने भी आसपास के जो ये दलित समाज का जो परिवार है, इस पूरे परिवार को गांव से बहिष्कार किया जाता है और इसके छोटे छोटे जो राशन पानी, किराने दुकानें की जो सामानें होती है उस पर भी रोक लगा दिया जाता है। यानी कि इससे कोई भी राशन का भी सामान नहीं देगा, दूध, जो भी यह छोटा छोटा जो जीवनचर्या करता है। तो ऐसे में पूरे समाज के द्वारा ढोल बजाकर पूरे गांव में ढिंढोरा पीटकर यह बताया जाता है कि इस दलित दूल्हे को, इस पूरे परिवार को गांव के लोग किसी तरह का मदद नहीं दे और ना ही इसे कोई काम दे। अगर कोई इसका मदद करता है और कोई इसे काम देता है तो उस पर भी कड़ा से कड़ा कार्रवाई होगा और उसको 11,000 रुपये का दंड भी दिया जाएगा। तो देखिए कि दलित युवक है जिसकी शादी होती है 23 से 24 अप्रैल की लगभग शादी होती है। उसके बाद मंदिर जाने का प्रयास करता है, हनुमान मंदिर बताया जा रहा है कि हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए जाता है, लेकिन इसे दर्शन नहीं करने दिया जाता है। जब पुलिस आती है तब यह जो है दूल्हा दर्शन कर पाता है। उसके बाद गांव के लोग बड़ा निर्णय लेते हैं और इस पूरे जो है दूल्हे के जितने भी परिवार हैं, पूरे परिवार को गांव के लोग बहिष्कार करने का काम करते हैं। तो देखिए, हम पहले आपको यह वीडियो दिखाना चाहेंगे कि कैसे जब यह लड़का अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर जाता है तो मंदिर पर जो है ताला लगा हुआ दिखाई देता है। भाई मंदिर में आए हैं, शादी हुई है भाई की, तो दर्शन करने आए थे। गौरी समाज में ताला लगा दिया है, हमें दर्शन नहीं करने दे रहे। तो ये पहला वीडियो हमने दिखाया कि जब लड़का पूरे परिवार के साथ मंदिर जाता है, हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए जाता है, तो वहाँ के कुछ दबंगों के द्वारा मंदिर के गेट पर ताला लगा दिया जाता है। लेकिन जब यह लड़का विरोध करता है, विरोध करने के बाद पुलिस प्रशासन को कॉल करता है, तो पुलिस भी वहाँ पे मौजूद होती है, पहुँचती है। पुलिस की अगुवाई में दूल्हे को मंदिर के अंदर प्रवेश भी करा दिया जाता है। लेकिन जब पुलिस वहाँ से चली जाती है तो गाँव के लोग एक बड़ा बैठक बुलाते हैं। बैठक बुलाने के बाद एक पत्र लिखते हैं और पत्र में पूरी तरह से दिखाया गया है कि इस पूरे परिवार को गांव के लोगों के द्वारा बहिष्कार किया जाता है। इसका जो है दूध, सब्जी, किराने की दुकान, कोई भी गांव के लोग इसे नहीं देंगे और अगर कोई इस तरह का करता है और कोई इसे मदद करने का काम करता है तो उसके ऊपर 11,000 रुपये का जो है दंड भी दिया जाएगा। तो देखिए, उसके बाद अब यह लड़का FIR करने के लिए थाना पहुँचता है। थाना पहुँचकर अपना आवेदन देता है। तो यह जो है उस लड़के का दूसरा वीडियो है। जय भीम दोस्तों, मैं निर्मल कनाड़े, ग्राम पाडला गवली, तहसील बिफनगांव, जिला खरगोन का रहवासी हूँ। मेरी शादी दिनांक 20 अप्रैल 2026 से 23 अप्रैल 2026 तक थी। मेरी शादी होने के बाद मंदिर प्रवेश करने के लिए मैं जब हनुमान मंदिर गया तो वहाँ पर दरवाजा लगाकर मतलब पूजा पाठ करने से मना बोल दिया। और जब मैंने बोला कि क्यों, तो उन्होंने बोला कि बाहर पूजा पाठ कर लो। ताला लगा हुआ था मंदिर में, बोले बाहर पूजा पाठ कर लो। उसके बाद हमने पुलिस बुलवाई, ताला खुला, उसके बाद पूजा पाठ करने दी। फिर शाम को जो पटेल समाज और अपने बंजारे समाज के जो व्यक्ति है उन्होंने शाम को उनकी पंचायती बिठाई और हमारा राशन पानी 3-4 घर का बंद कर दिया है और पानी वानी भी नहीं आ रहा है। उसके बाद दुकानों पे भी इनके सामान मिल रहा है। तो लड़के का जो है साफ तौर पे कहना है कि हम जब मंदिर गए वहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें प्रवेश करवा दिया गया। उसके बाद गांव के लोगों ने बड़ी बैठक बुलाकर हमारी हुक्का पानी बंद करा दी गई, हमारा राशन पानी भी बंद करा दिया गया। हम किसी किराने दुकान से भी सामान नहीं ले सकते और ना ही कोई हमें काम भी दे सकता है। अगर कोई काम देता है तो उसके ऊपर 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया जाएगा। अब देखिए कि गाँव के लोगों ने भी एक पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से वह जो है ऐलान कर दिए हैं कि कोई भी अगर इसे काम देता है तो उसके ऊपर 11,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया जाएगा। गांव के लोगों के द्वारा जो है देखिए 24/4/2026 को एक पत्र लिखा जाता है। पूरे गांव में जो है बैठक बुलाई जाती है। बैठक बुलाई जाने के बाद यह निर्णय लिया जाता है कि आज सारे गांव के
गांव को जो है सभा बुलाकर यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम पांड्या गवली पंच में यह फैसला लिया गया है कि शेरू हरिजन का पूरा घर, पूरन हरिजन का पूरा घर, दिलीप हरिजन का पूरा घर, यानी कि उनके घर को जो है बहिष्कार किया जाता है। गांव के पूरे लोग उस घर को बहिष्कार करेंगे, उनका हुक्का पानी बंद कर देंगे, राशन पानी बंद कर देंगे और उन्हें गांव में काम नहीं दिया जाएगा। अगर कोई उनको काम भी देता है तो उसके ऊपर 11,000 रुपये का दंड दिया जाएगा। यानी कि ये गांव के लोगों को द्वारा जो है एक सभा बुलाई जाती है, बैठक बुलाई जाती है और पूरे गांव में ढोल बजाकर, ढिंढोरा पीटकर यह आदेश दिया जाता है कि अगर कोई इसको मदद करने का काम करता है, इस परिवार को मदद पहुंचाता है तो उसके ऊपर भी दंड दिया जाएगा, 11,000 रुपये का जो है दंड का प्रावधान दिया जाएगा। तो देखिए कि तमाम तरह की बातें निकल रही है और जिस तरह से यह घटना एमपी का है, यानी कि वहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं जो कि ओबीसी समाज से आते हैं, तो यह घटना एमपी का है। और साफ तौर पे देखिए मध्य प्रदेश में मंदिर, हुक्का पानी बंद और मजदूरी भी बंद। ये कैसा धर्म और कैसा समाज है। मजदूरी से प्रतिबंध लगवाकर मजदूरी पर काम लेने वाले व्यक्ति पर 11,000 रुपये का आर्थिक दंड कर दिया गया है। मनुवादियों ने दलित दूल्हे के मंदिर के दरवाजे की तालाबंदी कर दी, जिससे नवविवाहित जोड़ा जलील हुआ। उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में मंदिर में प्रवेश तो करवा दिया गया। फिर मनुवादियों ने गांव में पंचायत बैठाकर दलित दूल्हे के परिवार का हुक्का पानी भी बंद करवा दिया और सहित राशन, किराना दुकान और दूध डेयरी जैसे छोटे छोटे जो चीज़ें होते हैं परिवार को जो है बंद करा दिया गया। अब यह जातिवाद घटना खरगोन जिले के पांड्या गवली गांव के निर्मल कनाडे, यानी कि उनकी जाति बताई जा रही है कि बलाई जाति से वो दूल्हा जो है आता है। यानी कि अब यह मुख्यमंत्री जी के, क्या आपके राज्य में दलितों को मंदिर, पानी और राशन तक ये वंचित करना ही कानून व्यवस्था कहलाएगा, या फिर आपकी सरकार मनवादी फरमानों के आगे झुककर भारतीय संविधान की गरिमा को यूं ही कुचलने का काम करेगी। तो देखिए कि यह घटना मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश में मोहन यादव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी समाज से हैं और इस तरह के वहाँ के जो दलित दूल्हा है शादी करने के बाद मंदिर जाने का प्रयास करता है, आशीर्वाद लेने का प्रयास करता है, लेकिन उसके साथ इस तरह का भेदभाव होता है। और भेदभाव ही नहीं बल्कि उसे पूरे समाज के द्वारा बहिष्कार कर दिया जाता है। यानी कि कहा जा रहा है कि अगर उसे कोई काम भी देगा गांव में तो उसके ऊपर 11,000 रुपये का दंड लगा दिया जाएगा। और छोटे छोटे जो खाने पीने के सामान होते हैं, किराने दुकान से भी वह लड़का या उसके परिवार के लोग सामान नहीं ले सकते हैं, कोई उन्हें सामान नहीं दे सकता है। तो इस तरह की घटना जो है मध्य प्रदेश से आई है। और देखिए कि आज़ादी के 75-78 साल के बाद भी इस तरह की घटना और ख़ास करके दलित समाज के लोगों के साथ इस तरह की घटना लगातार देखने को मिल रही है। कहीं पर दलित दूल्हे को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, तो कहीं पर मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। तो ऐसी कई तरह की घटना लगातार देखने को मिल रही है। तो ऐसे में देखिए कई तरह की सवाल उठता है कि आखिर जब दलित समाज के लोगों को मंदिर जाने से प्रवेश जब इन्हें नहीं दिया जा रहा है तो आखिर ये लोग हिंदू धर्म के पीछे पड़े क्यों हैं। और जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी साफ तौर पे कहा था कि हम भले ही हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं लेकिन मरेंगे हिंदू धर्म में नहीं। वो उन्होंने जो है अंत समय तक यह प्रयास किया कि हम हिंदू धर्म के लोग सुधर जाएंगे, अपनी आदतों से सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंततः उन्हें बौद्ध धर्म स्वीकार करना ही पड़ा। तो देखिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने समाज को एक सही दिशा में ले जाने के लिए बौद्ध धर्म को अपनाए थे, लेकिन आज भी उनके समाज के लोग और खास करके दलित समाज के लोग मंदिर के पीछे पड़े हुए हैं और आज भी उनके साथ इस तरह का भेदभाव देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि दलित समाज को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है, लगन का समय चल रहा है और मध्य प्रदेश की यह घटना है तो काफ़ी दुखद घटना है। और वहाँ के लोगों ने पंच बुलाकर यानी कि सामाजिक तौर पर बहिष्कार किया। तो यह पुलिस प्रशासन की भी चुनौती है कि इस तरह का जो है भेदभाव समाज में हो रहा है और प्रशासन इस पर कोई कड़ी एक्शन नहीं ले पा रही है। तो इस तरह की वीडियो को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट, मेरा नाम अमन कुमार है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।